जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं इस समय भगवत गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहा हूं और इसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, आपके बारे में बहुत कुछ तो मैं जान चुका। अभी तक 9 अध्यायों में जो आपने अपने बारे में बताया है, दुनियादारी के बारे में बताया है, इससे मैं बहुत कुछ जान चुका। लेकिन अभी भी मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं आपको पूर्ण रूप से जानना चाहता हूं। इसलिए आप विधि पूर्वक, विस्तार पूर्वक अपना परिचय दें। मैं जानना चाहता हूं कि प्रभु, आप संपूर्ण रूप से क्या हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, ठीक है, मैं अब तुम्हें अपना परिचय देने जा रहा हूं। और सिर्फ मैं तुम्हें अपना परिचय नहीं देने जा रहा हूं, मैं समस्त संसार को इस भगवत गीता के द्वारा अपना परिचय देने जा रहा हूं। जो लोग मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, उन्हें आज जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और देखें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं अपने बारे में। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामदेव हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूं। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर भी मैं ही हूं। और मैं 8 वासुओं में अग्नि हूं तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान। तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूं। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूं तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाले उच्चय श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में एरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं और शास्त्रोक्ति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में आर्यमा नामक पितृश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूं तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूं तथा मछलियों में मगरमच्छ हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूं तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। मैं अक्षरों में आकार और समासों में दंड नामक समास हूं तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला हूं, मृत्यु और आगे होने वाले की उत्पत्ति का कारण हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूं तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहद साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतु में बसंत मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं तथा मैं जीतने वालों की विजय हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। वृष्णवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं तो स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात
तू एवं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ, और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भाव में मौन हूँ, तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एकादेश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। दोस्तों, अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने अपना परिचय यहाँ पे दिया है, और इससे आगे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। बहुत से लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि भगवान है कि नहीं। जिसको इस बात की भ्रम होती है उसे भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने से आपको जो मेन बात मैं बता दूं कि आपने अपने जीवन में पिछले जन्म में इस जन्म में भी जितने भी पाप किए हुए हैं, उन पापों को भगवत गीता हर लेता है, और आने वाले समय में आपका कहते हैं ना कि भाग्य। दोस्तों, भगवत गीता आपको कर्म करना सिखाता है, और कर्म ही आपका भाग्य बदलता है। भगवत गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को समझाया है, और मैं भी आप लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर कोई भी भ्रम है भगवान के प्रति, तो आप इस वीडियो को बार बार सुने, इस वीडियो के एक एक शब्दों पर विचार करें, क्योंकि यह किसी मामूली व्यक्ति ने नहीं, यह भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत की लड़ाई के दौरान अर्जुन को अपना परिचय दिया था। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस अध्याय के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया है, बल्कि यह समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश है कि वे उन्हें माने, अपने भगवान को माने, और उनकी आराधना करते हुए अपने आप को इस नर्क लोक से स्वर्ग लोक की तरफ ले जाने के लिए खुद को तत्पर करें। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी।